नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के घुटनों में जब ग्रीस कम हो जाता है और जिसकी वजह से आपको गठिया अर्थार्टिक जोड़ों का दर्द बहुत तेज होता है और कभी कभी यहाँ तक होता है लोग को घुटने चेंज करवाना पड़ता है। लेकिन आप घुटने चेंज करवा सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ऊपर से आपको दिक्कत ही होगी। तो आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं, वो भी बिना पैसे का। आपका कितना भी पुराना जोड़ों का दर्द हो, अर्थराइटिस हो, गठिया हो, वायु, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले आपको ये जानने का ज़रूरत है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये गठिया रोग होता क्यों है, अर्थराइटिस होती क्यों है। जब आप कारण समझ जाएंगे तभी निवारण आप समझ पाएंगे। आयुर्वेदिक आता है, आयुर्वेद के अनुसार मित्रों, आपके जब रक्त में अम्लता बढ़ जाती है, रक्त में एसिड हो जाता है, तो रक्त में जब एसिड बढ़ती है, अम्लता बढ़ती है, तभी आपके जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों की जो ग्रीस है वो कम होने लगती है, घिसने लगती है, ग्रीस बनना बंद हो जाता है। और यही एसिड जब बड़ा रूप ले लेता है तो जोड़ों में आप दर्द होता है। अब एसिड रक्त में कैसे पहुंचती है, अब आप जान गए। आपके रक्त में एसिड बढ़ा हुआ है, अम्लता बढ़ी हुई है, तभी आपको अर्थराइटिस है, गठिया है, जोड़ों में दर्द है। अब आपको यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है ये रक्त में एसिड कैसे बनती है। अब इस पॉइंट को अगर आप गहराई से समझ गए तो आपको इलाज आसान हो जाएगा। रक्त में एसिड मित्रों तब बनती है जब आपके पेट में एसिड बनती है। जैसे आप जानते हैं हमारा शरीर 3 दोष से बना है, वात, पित्त, कफ। अगर आपका वात और पित्त रोग गड़बड़ हो गया है, वात रोग गड़बड़ हो गया है, तो आपके रक्त में एसिड बनना ही बनना है। ये आपके पहले आपका वात रोग गड़बड़ होगा तो आपका पेट गड़बड़ होगा। जब आपका पेट गड़बड़ होगा तो आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी होगी। और यही कब्ज, गैस, एसिडिटी बनते बनते आपको जो है अल्सर का रूप ले लेती है। और बहुत ज़्यादा जब पुराने हो जाते हैं तो आप देखते हैं पेप्टिक अल्सर, और फिर धीरे धीरे अल्सर से कैंसर हो जाता है। तो आपको वात रोग पे काम करना है। वात रोग अगर आपको हो गया है, इसके वात रोग आपका फहीर है, इसके लिए आपको क्या करना है ये आप जान लीजिए। और यही वात रोग, यही जब एसिड बन जाते हैं तो आपको जो है रक्त में एसिड चली जाती है, और यही रक्त से फिर धीरे धीरे जाकर के नसों में जमा होती है, जहाँ पे हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, तमाम तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो दोस्तों, आपके जोड़ों के दर्द जब होता होगा, आप देखिए जैसे यहाँ पे जोड़ों में कहीं पे जोड़ों जैसे चुभन टाइप हो रहा है। और जब आपके पेट में एसिड बनता है तो पेट में कैसे दर्द होता है, पेट में भी मरोड़, एसिड ऐसी चुभन जैसी होती है। तो यही एसिड आपके जोड़ों में पहुंच गई है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द हो रहा, अर्थराइटिस, यहाँ तक कभी कभी ऐसे हाथ हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो जान लेना वात रोग एकदम उग्र हो गया है। और जब वात रोग उग्र हो जाता है तभी पूरा जोड़ों, नसों में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे वात रोग का इलाज कराया जाता है। आयुर्वेद वात रोग पे इलाज करता है, जड़ पे इलाज करता है। और वहाँ पे एलोपैथ क्या करता है, उस समय आपको विटामिन B12, इससे गठिया के लिए आपको दवा देते हैं, और लास्ट में कहते हैं आप घुटना चेंज करवा दीजिए, जबकि उसका अस्थायी इलाज नहीं है। आप महंगा से महंगा पूरे विश्व का घुटना आप लगवा लेंगे, कुछ नहीं होगा, उससे ज़्यादा आपको दिक्कतें ही होगी। तो वात रोग ना हो उसके लिए आपको अपनाना पड़ेगा। तो वात रोग ना हो तो आपको तेल रिफाइंड डालडा छोड़ देना हो, तेल रिफाइंड डालडा छोड़ना है, धूम्रपान छोड़ना है, अल्कोहल छोड़ देना। अगर आपका वेट ज़्यादा हो गया तो आपको वेट कंट्रोल करना होगा। आपको ना वजन कंट्रोल करिए, शुगर को कंट्रोल करिए, बीपी को कंट्रोल करिए। ये सारी चीज़ें आपके रक्त की वजह से तो हुई। ये बीपी कैसे होती है, जब आपके रक्त में अम्लता बढ़ती। हार्ट अटैक क्यों आता है, आपके रक्त में एसिड बनना रहता है। ब्लड प्रेशर, शुगर क्यों होता है, आपके रक्त में एसिड। यानी सारी वात रोग के हैं। वात रोग से 80% शरीर में बीमारी होती है। आप वात रोग ठीक कर लीजिए, सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको तेल रिफाइंड नहीं खाना है, आपको सफ़ेद नमक नहीं लेना है। आप इसके स्थान पे आप क्या लेंगे, आप सीधा नमक खाइए, ब्लैक नमक खाइए। आपको चीनी नहीं खाना है, चीनी के स्थान पे दोस्तों आपको गुड़ खाइए। आप धागे वाली मिश्री खाइए। आपको मैदा नहीं खाना है, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना है। जितनी भी फास्ट फूड, जंक फूड, जितनी भी पैकेट की चीज़ें आपको नहीं खाना है। आपको खाना फिर क्या है, आपको खाना है हरी पत्तेदार साग सब्जियाँ खाइए, जिसमें क्षारीय चीज़ें, सब्जी, क्षारीय वाली सब्जी खाइए। आप आंवला खूब जम के खाइए, नींबू खाइए, संतरे खाइए, जितनी भी खट्टी चीज़ें आप खा सकते हैं। फल फूल खूब खाइए, लेकिन सीजन वाइज।
जिस जो सीजन का होता है सीजन वाइज सब्जी जम के खाइए, हाई फाइबर वाले प्रोडक्ट खाइए, दलिया खाइए, ओट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। आपकी कभी जोड़ों में दर्द होगा ही नहीं, ग्रीस कभी कम नहीं होगी। और ग्रीस कम कैसे होगी जब आपके बात रोग गड़बड़ होगा। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें खाना है, बाकी चीज़ें अवॉइड करना है। अब चलिए हम उपचार बता देते हैं। तो दोस्तों उपचार में क्या है, एक चीज़ आप बात रोग का सबसे बड़ा कारण है, आपको पानी के पीने के नियमों के बारे में जानना होगा। खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है। पानी कैसे पीना है, खाना खाने का क्या नियम है, वीडियो पड़ी हुई मित्रों आप देख लीजिए। खाना खाते समय पानी आप पिएंगे तो आपका बात रोग बढ़ जाएगा। खाना खाने के 1 घंटे बाद पहले आप पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पीजिए, सबसे ज़्यादा जरूरी इसे जानिए। और खड़े होकर कभी पानी मत पीजिएगा, नहीं घुटनों का दर्द कभी नहीं बंद होगा, कभी नहीं बंद होगा। अब क्या उपाय करना है, आपको सुबह से ही शुरुआत, आपको सुबह उठना है 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय उठिए, और उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी, नींबू वाला नींबू पानी गुनगुना 2 से 3 गिलास आपको पीना है। पानी दोस्तों आप जब भी घोरिएगा नींबू में, आप कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में, तांबे का रखा हुआ लोटे के पानी में नींबू घोल के कभी मत पीजिएगा, तुरंत पॉइजन हो जाएगा। तो मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में नींबू पानी 2 से 3 गिलास पीजिए। उसके बाद नंगे पाँव चले जाइए टहलने। नंगे पाँव पक्की रोड पे मत टहलिएगा, कच्ची रोड पे टहलिएगा, कच्ची पे जहाँ मिट्टी हो, घास फूस है। उसके बहुत सारे फायदे हैं, आपकी आँख की रोशनी तेज होगी। और मॉर्निंग वॉक जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी शरीर में एक फुर्ती होगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होगा। वहीं पे योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, कुछ प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है। आप 5 बजे आप फील्ड में पहुंच जाइए, 5 से 7 2 घंटे आप वहीं पे बिताइए। अब ऊपर आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको सूर्य की रोशनी मिलेगी, जिसमें विटामिन D3 और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको विटामिन D से जितनी भी हड्डी की बीमारियाँ होती कोई नहीं, कभी गठिया बाई बताश नहीं होगा। कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए, आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेने की ज़रूरत ही नहीं, कोई एक्स्ट्रा आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है विटामिन D से संबंधित। और इससे आपकी इम्यूनिटी भी अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, स्ट्रांग बन जाती है। कभी आपको सर्दी जुकाम बुखार नहीं होगा, कभी वायरल फीवर नहीं होगा। तो 2 घंटे उसी सूर्य की धूप में आप बिताइए, पेड़ की छांव में हो चाहे जैसे हो, वहीं पे आप बाहर बिताइए। ये करने के बाद वहीं पे 2 योगा जरूर करिएगा, अनुलोम विलोम, कपालभाति। अनुलोम विलोम कैसे करना, कपालभाति कैसे करना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पढ़िए, आप लोग वैसे जानते भी होंगे मित्रों। तो आप यहाँ सब बिताने के बाद पहली प्रक्रिया आपने अपना लिए, नींबू पानी आपको पीना है। आप जान गए मित्रों नींबू पानी तो आप पी लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, हर श्रृंगार का पेड़ होता है दोस्तों, हर श्रृंगार का फूल होता है। पेड़ बहुत खुशबू इसमें होती है और रात में इसमें फूल लगता है, आपके आसपास आसानी से मिल जाएगा। वहीं से लाना है आपको, कितनी पत्ती लाना है, वहीं से आपको लाना है 5 से 6 पत्ती, 5 से 6 पत्ती लेना है। 5 से 6 पत्ती ले करके 1 कप पानी में, 1 कप पानी में इसे उबाल देना है। कितने पानी में, 1 कप। ये क्षारी चीज़ है, ये क्या है, ये रक्त की अम्लता को कम करेगा और आपके घुटनों में ग्रीस बहुत फास्ट बढ़ाता है। पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 औषधि है, पूरे वर्ल्ड की। जहाँ पे आपकी एलोपैथ महंगी से महंगी फेल हो जाएगी, वहाँ पे काम करता है। कितना पत्ते लेने हैं, 5 से 6 पत्ते लेने हैं। तो 5 से 6 पत्ते लेने के बाद 1 कप पानी में इसे चाय की तरह उबाल दीजिए। उबालने के बाद जब आधा कप रह जाए, जब आधा कप रह जाए, इसे आपको चाय की तरह आराम से पीना, बहुत गर्म नहीं, गुनगुना रहे, तभी आप इसे चाय की तरह सीप करके आराम से पीजिए, खाली पेट। खाली पेट आपको इसे पीना है, याद रखिएगा, खाली पेट। तो दोस्तों इसको जैसे ही, और कितना दिन तक पीना है आपको, मात्र 21 दिन तक। कितना दिन तक, 21 दिन तक लगातार 21 दिन आप पिएंगे। फिर 21 दिन के बाद 15 दिन बंद कर देना, फिर 15 दिन के बाद फिर 21 दिन। 2 से 3 स्टेप में आपकी सारी दर्द खत्म हो जाएगी। वैसे आप जैसे ही पिएंगे 1 ही हफ्ते में आपकी सारी दर्द खत्म हो जाएगी। कितना दिन में, 1 ही हफ्ते में सारी दर्द खत्म हो जाएगी। लेकिन 21 दिन पी लिए, पूरा जड़ से खत्म हो जाए। गठिया, बाई, बताफ, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, कोई भी समस्या है सारी खत्म हो जाएगी। यहाँ तक आपको किडनी से कोई प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगी। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर देगा, आपका शुगर कंट्रोल कर देगा, आपका हार्ट अटैक कंट्रोल कर देगा। ये सारी चीज़ें किससे होती है, रक्त की अम्लता बढ़ गई है, रक्त में एसिड बढ़ गया। और ये क्या करेगा, हर श्रृंगार का पत्ता क्या करेगा, ये सारी चीज़ों को, अम्लता को खत्म करेगा, रक्त की एसिडिटी को खत्म करके आपकी घुटनों को, ग्रीस को बढ़ा देगा।
तो कितना खाना है दोस्तों, 21 दिन तक 5 से 6 पत्ता, 1 कप पानी में चाय की तरह। अब दूसरा चलते हैं, कुछ और आपको ड्राई फ्रूट्स बताते हैं। इस ड्राई फ्रूट से आपकी रक्त की अम्लता कम होगी। आपको क्या मिलेगा, आपको मल्टीविटामिन, जो आपके न्यूट्रिएंट्स चाहिए घुटने में ग्रीस बढ़ाने के लिए, वो सारे प्रोटीन्स मिलेंगे, वो सारे तत्व मिलेंगे। कितनी मात्रा में लेना, इसके 1 घंटे के बाद लेना। ये जब आप पी लेंगे उसके 1 घंटे के बाद इसे खा लेना। एलमंड लेना है 7 से 8 मित्रों, 7 से 8 एलमंड लेना है। एलमंड 2 टाइप का आता है, बादाम 2 टाइप का आता है, एक खट्टा और एक मीठा। तो आपको खट्टी वाली बादाम नहीं लेना है। खट्टी वाले बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो कि खतरनाक होता है। आप चेक करके लेंगे मीठी वाली बादाम, 7 से 8 मीठी बादाम। अब 3 से 4 आपको अखरोट लेना है। आपको अल्फी का बीज लेना है 5 ग्राम। आपको कद्दू का बीज लेना है 5 ग्राम। आप ब्लैक किशमिश लेना है 15 ग्राम। सनफ्लावर सीड्स लेना है 5 ग्राम। सूरजमुखी का बीज, ये दोस्तों क्या लेना है, ये सारी चीज़ें ले करके आप इसे रात में भिगो देंगे। पहले लाइएगा, अच्छे से धुल लीजिएगा। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में भिगोना, और किसी बर्तन में नहीं। मिट्टी के बर्तन में भिगोने के फ़ायदे ये हैं मित्रों कि आपका जो इसमें वो पाया जाता है, विषैले पदार्थ पाए जाए, वो सारे विषैले पदार्थ मिट्टी सोख लेती है, मिट्टी अपनी तरफ सोख लेगी। अब इसे सुबह जब आप आएंगे मॉर्निंग वॉक वगैरह करने के बाद इसे चबा चबा के खाना है। अब इसे आराम से बैठ के चबा, इससे बहुत सारे फायदे हैं। आपके शरीर को पूरा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, दिमाग तेज होगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, आपका शुगर उगर कोई भी शरीर में बीमारी, सारी बीमारी में इम्प्रूव करेगा, आपको ठीक कर देगा। अब उसके बाद आप सलाद खाते होंगे मित्रों। सलाद खाना सबके लिए बहुत ही लाभदायक है, सलाद खाना चाहिए। लेकिन आप सलाद कब खाते हैं, आप सलाद खाते हैं खाना खाते समय। खाना खाते समय कभी सलाद मत खाइएगा। आयुर्वेद कहता है ठंडा और गर्म एक साथ नहीं खाना चाहिए। सलाद आपकी ठंडी है। कच्चा और पक्का एक साथ नहीं खाना चाहिए। खाना पका है, सलाद आपकी ठंडी है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है। अब आपको कितना क्या लेना है, गाजर 100 ग्राम लेना है, चुकंदर 50 ग्राम लेना है, टमाटर 50 ग्राम लेना है, गार्लिक अदरक का दोस्तों लहसुन लेना है। लहसुन कितना लेना है, आपको 3 से 4 पीस लेना है। जिंजर अदरक लेना है आपको दोस्तों 3 से 4 इंच का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। मूली 50 ग्राम लेना है, प्याज 50 ग्राम लेना है। ये सारी चीज़ें आप एक प्लेट में सलाद की तरह काट लेंगे। अब इस पर आप अपने स्वाद बढ़ाने के लिए जीरा पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, और इसमें स्वाद के लिए सेंधा नमक या ब्लैक नमक डाल के दोपहर 2 बजे इसे खाइएगा। कब खाना है, दोपहर 2 बजे इसे खाइए। 2 बजे इसे खा लीजिए या शाम को 5-6 बजे खा लीजिए। आप 2 बजे खा लेंगे या शाम को 5-6 बजे खाएंगे, इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप दिन में जो कुछ भी इधर उधर खाए रहेंगे वो जाके आपके हाथों में चपक जाता है, और जब आप इसे खा लेंगे तो जो कुछ भी वो चपका है आपके लीवर में, ये सारी चीज़ें निकाल देगा। सुबह लेटरिन जाएंगे, आपका पेट एकदम फ्रेश साफ होगा। अब ये जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें रक्त की अम्लता को, रक्त की एसिड को ख़त्म करेंगी। और जब रक्त की अम्लता, रक्त की एसिड ख़त्म होगी तो दोस्तों आपका क्या होगा, अपने आप आपके जोड़ों में ग्रीस बनना शुरू हो जाएगी, वो रक्त जमा। तो इसे कब खाना है, जरूर खाएं। अब रात में एक प्रक्रिया और अपनाना है। आपको दूध लेना है 250 ग्राम, इसमें हल्दी पाउडर डालना। हल्दी पाउडर दोस्तों आप खुद पिसाइएगा। जो पैकेट का हल्दी पाउडर होता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, वो अच्छा नहीं होता है। आप साबुत हल्दी लाइए, उसका खुद पिसा लीजिए। अब कितना लेना है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी। दालचीनी 2 टाइप की आती है दोस्तों। एक आपको लेना पाइप वाली दालचीनी। ये पाइप वाली दालचीनी ऐसे अंगूठी की साइज की होती है, गोली से अंदर होल होता है, वही दालचीनी सबसे बेस्ट होती है। दालचीनी का ला करके खुद घर पे पाउडर बना, तो आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, ये डाल करके आप पानी में अच्छे से दूध में उबाल दीजिएगा। और जब उबाल दीजिएगा तो हल्का सा गुनगुना दूध है, इसको कब पीना है, रात में सोते समय। अब रात में सोते समय अब क्या है, हल्दी में कर्क्यूमिन टाइप का एक तत्व पाया जाता है जो कैंसर रोधी है। और दालचीनी में क्या पाया जाता है, दालचीनी दोस्तों कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूध में कैल्शियम, विटामिन D3, प्रोटीन, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप जब इसे पिएंगे तो आपको कैल्शियम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं दूर हो जाएगी। ग्रीस तेजी से बनाएगा और शरीर में कोई परेशानी उसे भी दूर कर देगा। रात 9 बजे पीना है, यानी खाना खाने के 1 घंटे बाद। जो भी आपका खाने का शेड्यूल है, आप खाना खाइए, खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है, और इसे पीने के 1 घंटे बाद सोना है।
अब आपको एक चीज़ और देखना है। एक तो प्रक्रिया हो गई, आपका कोई भी घुटनों का दर्द है, ग्रीस बहुत तेज बनेगी, फिर दोबारा नहीं होगी। जो काम एलोपैथ नहीं कर देगा, ये आपका घर का नुस्खा कर देगा, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब एक चीज़ आपको और देखना है मित्रों, आपके बात रोग तो बढ़ा है, बात रोग की वजह से क्या आपको कॉन्स्टिपेशन है, क्या आपको कभी पेट में गैस एसिडिटी बनती है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की शिकायत है, तो दोस्तों आप त्रिफला चूर्ण ले लीजिएगा। इसी के साथ रात में सोते समय 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण ले लीजिएगा, 6 ग्राम इसी गर्म दूध के साथ, तो सुबह आपका पेट साफ होगा। अब इसकी शक्ति और बढ़ गई, अब इसकी शक्ति और बढ़ गई, आपको तो कोई बीमारी अब होगा ही सुबह सुबह। और त्रिफला चूर्ण एक ऐसा रसायन है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसे पूरे लाइफ टाइम आप ले सकते हैं। तो ये फार्मूला जो है पूरे लाइफ टाइम आप ले सकते हैं, लेकिन ये हर श्रृंगार का जो पत्ता है आपका 21 दिन में ठीक कर देगा। अगर हल्का फुल्का कसर रह भी गया है तो 15 दिन छोड़ के फिर 21 दिन का एक स्टेप ले लेंगे। 2 से 3 स्टेप में पुराने से पुराना पूरे जिंदगी भर की अर्थराइटिस, गठिया, बाई, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द सब एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा।